नाउ वी स्टार्ट चैप्टर 1 लोगैरिथम्स। लोगैरिथम्स स्टार्ट करना है हमने। तो लोगैरिथम्स देखिए क्या होता है। इफ़ ए रेज टू द पावर एक्स इक्वल टू एन, हमें इस तरह के कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। ए रेज टू द पावर एक्स इक्वल टू एन, देन तो जो ये पावर में एक्स है ना, इसे हम बोलेंगे लोगैरिथम। ये कहलाएगा लोगैरिथम। और किसका लोगैरिथम? ये जो एन है इसका लोगैरिथम टू द बेस ए। और जो ये ए है ये बेस का काम करेगा। दैट मीन्स ये देखिए एक्स लोगैरिथम कहलाएगा ना। एक्स मतलब कि एक्स हमारा आंसर है, इक्वल टू किसका? एन का लोगैरिथम, मतलब लोग लग जाएगा एन के साथ, टू बेस ए। बेस का मतलब बेस में ए आ जाएगा। मीन्स ये देखो, अगर हमें ए रेज टू द पावर एक्स इक्वल टू एन इस टाइप से कुछ दिया होगा, उसमें एक्स जो है उसको हम बोलेंगे ये लोगैरिथम है किसका? एन का, मतलब एन के साथ लोग लग जाएगा और बेस होगा ये ए जो है ये बेस का काम करेगा। क्लियर है सबको? तो क्योंकि देखो लोगैरिथम्स हम कर रहे हैं ना, लोगैरिथम ये बहुत यूज़ होता है मैथ्स में, आगे फाइनेंस वगैरह में आप बहुत यूज़ आता है इसका लोगैरिथम का। ये एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। क्लियर? हमें ए रेज टू द पावर एक्स इक्वल टू एन टाइप से दे रखा होगा, तो हम इस एक्स को लोगैरिथम बोलेंगे किसका? एन का बोलेंगे। और ए जो है वो बेस का काम करेगा। जैसे देखो एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको। मान लीजिए ये दे रखा आपको टू रेज टू द पावर थ्री इक्वल टू एट। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसको इससे कंपेयर करो, ए की पावर एक्स इक्वल टू एन से। तो हमने अभी भी मैंने आपको बताया जो ये ए होता है जो ये बेस का काम करता है। दैट मीन्स टू तो हमारा क्या है? बेस। पावर में जो होता है वो आंसर होता है। ये थ्री जो क्या है? आंसर हो जाएगा। एट मतलब इसके लॉग की बात कर रहे हैं हम। दैट मीन्स देखो इसको कंपेयर करो, टू की पावर थ्री इक्वल टू एट को इससे कंपेयर करो। ये तो ए का काम किया। हम मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं, एन का लॉग लिखते हैं हम। एन का है यहाँ पे, एन की जगह इक्वेट करो एट। एट का लॉग बेस क्या है? ए बेस होता है। यहाँ पे बेस ये होगा टू, क्या है आएगा इसका आंसर? थ्री। क्लियर? इस तरह से जैसे देखो थ्री रेज टू द पावर फाइव दे रखा है इक्वल टू 243, मतलब हम 243 का लोग निकालेंगे। लोग ऑफ 243, आंसर आएगा 5, बेस आएगा 3। अब जैसे आगे देखो 0.001, इसका कैसे निकालेंगे? पहले देखो 0.001, पहले इसको सॉल्व कर लो। इसको कैसे लिख सकते हो? पॉइंट हटाया तो 1, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल्स के बाद 3 0 आ जाएंगी। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 10 की क्यूब लिख सकते हो। और इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर -3। मतलब कि ये जो 0.001 था इसका आंसर क्या आया है? 10 की -3। अब इसको कंपेयर करो, देखो ए की एक्स से कंपेयर करो इसको। ये तो क्या हो जाएगा? ए। ये क्या हो जाएगा? एक्स। ये जिसका हमें लोग निकालना है, दैट मीन्स लोग 0.001, बेस में क्या आएगा? 10, आंसर क्या है? -3। क्लियर? जैसे अब आगे देखो सम इम्पॉर्टेंट डिडक्शंस। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन उसने कही है हमें। लोगैरिथम ऑफ 1, मतलब 1 का अगर हम लोगैरिथम निकाले, दैट मीन्स लोग 1 टू एनी बेस। बेस कुछ भी हो, मान लो हमने ए ही मान लिया, तो उन्होंने कहा इक्वल टू 0 आएगा। ये हमें प्रूव करना है कि लोग 1 का लोग बेस होगा ए, इक्वल टू क्या आएगा? 0। अब देखो इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है? इसको अगर हम बनाए तो कैसे होगा? ये बेस में एक्स तो पावर में होता है, आंसर क्या आता है? एन के इक्वल। ये होती है ना ए एक्स इक्वल टू एन। इसी को तो हम ऐसे लिखते हैं ना, लोग बेस ए एन इक्वल टू एक्स। अब हमें इस तरह की नोटेशन बनानी है। यहाँ तक पहुँचो, देखो लोग बेस ए का मतलब ए यहाँ दे रखा होगा। लोग 1 मतलब 1 का लोग निकाल रहे हैं, वो इक्वल टू में चलेगा। 0 मतलब ये पावर में गया होगा। ए की 0 इक्वल टू 1, ये तो होता ही है, हमें पता ही है कि 0 इक्वल टू 1 होता है। इसको लोग में कन्वर्ट करोगे तो यही आएगा। नेक्स्ट देखो लोगैरिथम ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इज 1, मतलब लोगैरिथम ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस, मतलब ये बोला है जिस नंबर का हम लोगैरिथम निकाल रहे हैं ना वही बेस लेना। मतलब ए का ही लोगैरिथम निकालेंगे और बेस भी ए को ही लेके चलेंगे, तो उसका आंसर आता है 1। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसको नोटेशन में चेंज करो। ए की एक्स इक्वल टू एन बनाओ। कैसे बनेगा? ये इधर वाला एक्स होता है ना, एक्स कहाँ होता है? पावर में होता है। ए की एक्स होता है ना, ये तो पावर में गया। यहाँ पे बेस आता है ए की 1 इक्वल टू, यहाँ पे एन आता है। एन क्या है? जिसका लोग निकालते हैं हम। ये तो ट्रू है, यही होती है। ए की 1 इक्वल टू 1 ही तो होता है। इसको हम ऐसे नोटेट कर सकते हैं, यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट देखिए लोगैरिथम ऑफ 0, मतलब हमें अब 0 का लोगैरिथम निकालना है। लोगैरिथम ऑफ 0 दैट मीन्स लोग 0 टू एनी बेस। बेस कोई भी हो,
हमने मान लिया ए, बस ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, ठीक है। ये बेस कुछ भी हो, इसका जीरो का जो लॉगरिथम आएगा वो इन्होंने कहा इनफाइनाइट आएगा बट नेगेटिव, मतलब इन्फिनिटी होगा बट नेगेटिव वाला इन्फिनिटी। अब इसको कन्वर्ट करो, देखो इसका मतलब क्या होता है, जो बेस होता है वो तो बेस ही रहता है, जो ये लॉगरिथम होता है ये इक्वल टू में होता है, ये पावर में आता है, और आपको पता है किसी की भी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो ही होता है, ये हमें प्रूफ करना था। सेम ऐसे लॉगरिथम ऑफ इनफाइनाइटली लार्ज नंबर, मतलब इन्फिनिटी का लॉगरिथम निकाले टू एनी बेस हमने मान लिया ए मान लिया, इक्वल टू क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 इज इटसेल्फ इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट ही आएगा, ये प्रूफ करना है। अब देखो इसको चेंज करो, देखो log बेस ए एन इक्वल टू एक्स, इसको हम क्या लिखते हैं, एक ही एक्स इक्वल टू एन होता है ना ये, तो देखो ए तो ए ही है, यहाँ पे एक्स का काम कौन कर रहा है, ये इन्फिनिटी, एक इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी तो होता है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, जैसे अब हम क्वेश्चंस करते हैं, शो दैट 27 माइनस 4/3 इक्वल टू 1/81, इसको इसके इक्वल लेके आना है हमने, तो देखो सबसे पहले तो इसके इक्वल लाते हैं, आगे की इक्वेशन बाद में देखेंगे। 27 की पावर माइनस 4/3, 27 का मतलब क्या होता है, 3 की क्यूब ना, देखो 3 की क्यूब होती है ना, 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 3 की क्यूब से ही तो आता है, 3 की क्यूब माइनस 4/3 ऐसे ही रहने दो। देखो 3 की पावर में एक तो 3 है, एक माइनस का 4/3 है, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 3 की माइनस 4, इसको अपोन में लाएंगे तो 1/3 की 4 हो जाएगा, और 3 की पावर 4 को ओपन करो, 3 की पावर 4 का मतलब 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, तो 1/81 आ गया ना, यही तो हमें ये लेके चलना था और ये प्रूफ करना था। नेक्स्ट उसने कहा, ये आ गया हमारे पास, अब उसने कहा इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करो, देखो ईजी है, अभी अभी मैंने आपको बताया था लॉगरिथम में इसको कन्वर्ट करना क्या होता है। देखो एक ही एक्स इक्वल टू एन दे रखा होता है हमें, तो हम क्या लेके चलते हैं, इसको कैसे सोल्व करते हैं हम, लोग किसका हो जाता है, एन का, बेस ये बेस में चला जाता है और इक्वल टू एक्स होता है, तो अब इसको सोल्व करो। देखो ये ए है हमारे पास, ये एक्स है, ये एन है, तो लगा दो लोग एन बेस में ए 27 इक्वल टू माइनस 4/3, देखो ये दे रखा है ना, ए की एक्स इक्वल टू एन होता है, यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू तो क्या है माइनस 4/3, ए क्या है 27, एन क्या है 1/81, पुट करो इसमें, लोग की जगह लोग, ए की जगह ए की वैल्यू क्या है 27, एन की जगह एन क्या है 1/81 इक्वल टू क्या होता है एक्स क्या है माइनस 4/3, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ log बेस ए एम इक्वल टू एन देन शो दैट log बेस 1/am इक्वल टू माइनस एन, तो देखो हमें ये दे रखा है log बेस में ए एम इक्वल टू एन, इसको सॉल्व करके लिखो पहले, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए की एक्स इक्वल टू एम एन ये होता है ना, तो इसमें देखो ए क्या बनेगा, ए तो ए ही है हमारे पास, एक्स कौन सा होता है, ये वाला एक्स होता है ना, ये आ गया ऊपर, log की जिसके साथ होता है वो क्या होता है कैपिटल एम, यहाँ पे कैपिटल एन आ गया, ठीक है, ए एन इक्वल टू एम आ गया। अब रेसिप्रोकल कर दो इसका, यहाँ पे भी रेसिप्रोकल, यहाँ पे भी देखो, तो ये ए की जगह 1/a हो जाएगा पावर एज इट इज़, यहाँ भी एम की जगह 1/m हो जाएगा, क्लियर। अब दोनों तरफ क्या करो, इसमें दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, पावर में -1 कर दो, कर दिया, देखो 1/m की पावर -1 तो 1/m की -1 ही रहेगा, 1/a की पावर एक बार तो n है, एक बार -1 कर दी तो क्या हो जाएगी -n, क्लियर, ठीक है। अब इनको दोबारा रेसिप्रोकल करो, देखो माइनस पावर को प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं रेसिप्रोकल ना, अब इसका रेसिप्रोकल करने के बजाय इसको ऐसे रहने दो, 1/a की पावर -n ही रहने दो, इधर इसको सॉल्व करो, 1/m की पावर -1, अगर हमें इसकी पावर प्लस बनानी है तो इसका रेसिप्रोकल कर दें हम, अगर हम m लिखेंगे तो पावर 1 हो जाएगी, तो हमारे पास 1/a की पावर -n इक्वल टू m आ गया। अब इसको कन्वर्ट करो, देखो ये इस फॉर्म में नहीं आ गया, ax इक्वल टू n, इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में ला सकते हैं ना, इस फॉर्म में कैसे बनाते हैं हम, n log के साथ आ जाता है, बेस में a आ जाता है इक्वल टू x, यही होता है ना। तो करो, x का काम कौन कर रहा है -n, n का काम कौन कर रहा है m, a का काम कौन कर रहा है 1/a, तो देखो log की जगह log, a की जगह हमारे पास क्या है 1/a, ठीक है, n की जगह हमारे पास क्या है स्मॉल m इक्वल टू x की जगह हमारे पास क्या है माइनस का n। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log बेस 8 इक्वल इंटू 128, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। देखो यही तो टर्म्स है, बस ax इक्वल टू n लेके चलेंगे, इसको कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे लिखते हैं log बेस a n इक्वल टू x, ऐसे लिखते हैं। अब की बार हमें ये वाली फॉर्म दे रखी है, ये वाली फॉर्म बना सकते हैं हम, देखो log बेस a जो यहाँ पे होता है वो a होता है, दैट मीन्स 8 जो है वो हमारा a है, x कहाँ होता है जो इक्वल टू के इधर दे रखा है log वाले टर्म में, ठीक है, ये तो हमें फाइंड आउट करना है।
ठीक है, ये तो हमें दे ही नहीं रखा, एक्स की जगह एक्स ही रहेगा। इक्वल टू होता है एन, एन कौन सा होता है, जो लोग के साथ लगा होता है, लोग के साथ यहाँ 128 है। दैट मीन्स हमें दे रखा है 8 रेज टू द पावर एक्स इक्वल टू 128। अब देखो 8 को आप 2 की पावर क्यूब लिख सकते हो ना, क्योंकि देखो 2 के क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 टू जा 8। 128 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 7 लिख सकते हो ना, क्योंकि देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 टू जा 32, 32 टू जा 64 टू जा 128। तो देखो 8 की जगह 2 की क्यूब आ गया, 128 की जगह 2 की पावर 7 आ गया। तो देखो एक पावर 3 थी इंटू एक्स, तो 3x होगी टोटल पावर। बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होंगी, 3 इसकी पावर 3x है, इसकी 7, दोनों इक्वेट हो जाएंगी। x की वैल्यू क्या आ गई 7/3, मतलब इसका आंसर आ गया 7/3। सेम ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो log 0.5 250x। अब देखो अभी भी मैंने आपको बताया इस तरह की नोटेशन दे रखी है हमें, log बेस a ऑफ n इक्वल टू एक्स, ये होता है। हमें यहाँ से इसके हम ये बना सकते हैं ना, a की x इक्वल टू n, जो बेस में दे रखा है वो a, दैट मीन्स a दे रखा है 0.5, x हमें दे नहीं रखा क्योंकि इक्वल टू वाला x होता है, इसके इक्वल में कुछ दे ही नहीं रखा, तो x को x ही रहने दो, इक्वल टू में जो log के साथ लगा होता है 256। अब देखो 0.5 पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट में 10 आ जाएगा, 256 एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। अब देखो इक्वल टू, इसको कट करो, 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो ये 1/2 हो जाएगा पावर x। 256 को आप 2 की पावर 8 लिख सकते हो ना, क्योंकि देखो 2 की पावर 7 तक जब हमने किया था 128 आया था, एक बार और करोगे तो 256 आ जाएगा ना, तो 2 की 8 आ गई है। अब देखो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। देखो अभी तो 1/2 की पावर x है, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ, 1/2 का रेसिप्रोकल कर दूँ तो पावर भी तो में भी तो माइनस हो जाता है ना। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर -x इक्वल टू 2 की 8 एज इट इज। बेस सेम है तो पावर भी इक्वेट हो जाएंगी, ठीक है। इसकी पावर -x है, इसकी पावर 8 है, -x इक्वल टू 1, इस x को माइनस को उधर ले जाओ तो x की इक्वल -8 आ जाएगा, आंसर आ गया -8। हमें x ही तो निकालना था। सेम ये क्वेश्चन है, देखो log बेस 27 x इक्वल टू 4/3। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो हमारे पास होता है log बेस a इंटू एन इक्वल टू एक्स, ये होता है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ax इक्वल टू एन। तो अब देखो यहाँ क्या क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, दैट मीन्स हमें ये दे रखा है, देखो पूरा इससे देखो बेस दे रखा है, a की जगह हमें दे रखा है 27, x कौन सा होता है जो इक्वल टू में होता है, इक्वल टू में 4/3 है, तो 27 की पावर 4/3, इक्वल टू में आता है n जो log के साथ होता है, log के साथ यहाँ दे रखा है x, तो इक्वल टू में आएगा x। अब देखो 27 का मतलब 3 की पावर 3, 4/3 इक्वल टू x, 3 इंटू 4/3, 3 इंटू 4/3, तो पावर आ गई 4, 3 की 4 इक्वल टू x, 3 की 4 कितना होता है 81, तो आंसर आ गया 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, log बेस है 0.4, दैट मीन्स a की वैल्यू है, a की x इक्वल टू n, यही होता है ना, a की वैल्यू है 0.4, पावर में x कौन सा होता है जो इधर दे रखा होता है, ठीक है, वो तो हमें x ही दे रखा है, तो 0.4 की x ही रहेगा, इक्वल टू में n कौन सा होता है, ये 0.0256 वाला, देखो 0.4 की पावर x इक्वल टू 0.056। अब देखो डेसिमल हटाओ, 4, एक डेसिमल हटाएंगे तो बाई में 10 आ जाएगा, x एज इट इज़, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 4 0 आ जाएगी अपॉन में, तो देखो वो 4/10 हो गया इक्वल टू x। अब इसको देखो आप 256 को क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 4 लिख सकते हो ना, क्योंकि देखो 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256। इस तरह से 10,000 को आप क्या लिख सकते हो, 10 की 4 लिख सकते हो ना, तो ये टोटल देखो इसकी भी पावर 4, इसकी भी पावर 4, तो अपॉन में लगा सकते हो ना, दोनों की एक ही पावर हो जाएगी। तो यहाँ से 4/10 की पावर x थी, यहाँ से 4/10 की पावर 4 आ गई, तो यहाँ से देखो बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी, x इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है log बेस 9 27√3 इक्वल टू x। अब इसको कन्वर्ट करो, देखो log बेस a n इक्वल टू x होता है, इसका मतलब क्या होता है ax इक्वल टू n, जो नीचे दे रखा होता है वो a होता है, यहाँ पे नीचे दे रखा है 9, तो 9 यहाँ आएगा, जो यहाँ होता है वो पावर में आता है, यहाँ पे x ही है तो यहाँ पावर में x ही आ जाएगा, इक्वल टू जो log के साथ होता है वो इक्वल टू में आता है, वो इक्वल टू में 27√3 आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करो, 27√3, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं ना हम, देखो 27√3 है, 27 को आप 9 3 जा 27 लिखते हो ना, 9 3 जा लिख सकते हो, 9 इंटू 3 लिख सकते हो। तो देखो हमने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन कर लिया, अंदर रख दिया, 9 को बाहर रहने दिया, ठीक है, क्लियर। तो अब हमारे पास आ गया 9 की x इक्वल टू 9 इंटू 3 इंटू √3, इस 9 को इसके अपॉन में ले जाओ,
अपॉन में आ जाएगा, इधर रह जाएगा 3√3। अब देखो यहाँ पे 9 की पावर x है, यहाँ पर 9 की पावर 1 है और डिवीज़न में है। आपको पता है जब बेस सेम हो तो डिवीज़न में पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो ये आ जाएगा 9 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू में रह गया 3√3। अब देखो 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, x माइनस 1 एज इट इज़ 3√3। इस 2 की मल्टीप्लाई x के साथ भी है 1 के साथ भी है। जब x के साथ करोगे तो 2x, फिर माइनस एज इट इज़ 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 2 1 जा 2, 3√3। यहाँ पर देखो 3√3 का मतलब क्या है, इस 3 का √3 का मतलब 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड 1 + 1/2। यहाँ पे देखो 3 की पावर 2x - 2, यहाँ पे 3 की पावर ऐड करो, जब इसको 1 + 1/2 ऐड करो, एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा, 1 2 जा 2, 2 2 जा 1, तो कितना आ गया 3/2। तो 3 की पावर कितनी आ गई 3/2। अब देखो इसका भी बेस 3, इसका भी बेस 3, जब बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगे। 2x - 2 इक्वल टू 3/2। और 2x यहाँ पे माइनस का 2 है, उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, 2 + 3/2। एलसीएम लो 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 + 3 कितना आ गया 7/2। तो 2x इक्वल टू क्या आ गया 7/2। ठीक है, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई 7/2। इस 2 को उधर ले जाओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर रेसिप्रोकल, तो 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आ गई 7/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है log बेस x 2401 व्हेन x³ इक्वल टू 7। ये हमें दे रखा है, इसका यूज़ करना है और डिटरमाइन करनी है इसकी वैल्यू। log बेस x 2401 इक्वल टू y, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। log बेस x 2401 हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो हमने इसकी वैल्यू को मान लिया y, अपनी तरफ से हमने लेट कर लिया, इसका कुछ तो आंसर आएगा ही, हमने मान लिया इसका आंसर आएगा y। क्लियर। अब देखो इसको चेंज करो, आपको पता है हमारा आंसर क्या होता है, log बेस a n इक्वल टू x। इसको आप कैसे लिख सकते हो, a की x इक्वल टू n। तो देखो जो नीचे होता है वो बेस होता है, नीचे हमारा x है तो a की जगह आ गया x, पावर में इक्वल टू वाला टर्म आता है, इक्वल टू में y है तो पावर में चला गया y, इक्वल टू n होता है जो log के साथ होता है, log के साथ है 2401, तो यहाँ आ गया 2401। अब देखो सॉल्व करते हैं हम। 2401 को आप 7 × 343 लिख सकते हो ना, क्योंकि देखो 343 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2401 नहीं आएगा। देखो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 2 30, 7 3 जा 21 और 3 24, तो आप इसको लिख सकते हो 7 × 343 2401 को। यहाँ पे x की पावर 5 y है, इक्वल टू में यहाँ पे देखो आपको दे रखा है ना 7, x की 3 का मतलब 7 है, तो आप इस 7 की जगह x की 3 रख सकते हो, रख दिया 343 एज इट इज़। अब क्या करेंगे आप, यहाँ x की y है, यहाँ पर x की क्यूब को इसके अपॉन में ले जाओ, यहाँ पे रह गया 343। अब देखो बेस सेम है, डिवाइड में पावर क्या हो जाती है माइनस, तो x की पावर क्या हो जाएगी y - 3 इक्वल टू 343, तो x की y - 3 एज इट इज़। 343 को आप 7 की पावर 3 लिख सकते हो ना, क्योंकि देखो 7 का क्यूब कितना होता है 343 तो होता है, तो 343 को आप लिख दिया 7 का क्यूब। हम ध्यान से देखें, उसके बाद x की y - 3 एज इट इज़। 7 का मतलब क्या दे रखा है हमें x³, तो इसको लिख देंगे हम x³ पावर 3 एज इट इज़। 3 3 जा 9, तो टोटल x की पावर होगी 9। यहाँ भी बेस x, यहाँ भी बेस x, तो पावर भी इक्वेट हो जाएगी y - 3 इक्वल टू 9। 3 यहाँ माइनस का, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, तो y की वैल्यू क्या आ गई 12, तो मतलब हमारा आंसर क्या आ गया इसका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट 1/log बेस a ab प्लस 1/log b ab इक्वल टू 1। इन दोनों को ऐड करके 1 आएगा, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये देखो 1/ में जो ये वाली टर्म है इसको मैंने ले लिया x, ठीक है, पहले मैं इस टर्म को ले रही हूँ, इसको ले लिया x। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये जो होता है ये बेस होता है a, जो इक्वल टू में होता है वो पावर में आता है, और जो यहाँ होता है वो n की जगह आता है। a की x इक्वल टू a भी हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हमने क्या किया, पावर में 1/x से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो a की x इक्वल टू a भी आया है ना हमारे पास, हमने दोनों तरफ क्या करा 1/x से मल्टीप्लाई कर दिया पावर में। यहाँ पे देखो x और 1/x, तो क्या रह जाएगा खाली 1, और यहाँ पे ab की पावर 1/x, तो a इक्वल टू ab की पावर 1/x। क्लियर, यहाँ से आ गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे ख़त्म। अब सेम इसी तरह से ये जो था log बेस b ab
इसको हम y ले लिया। सेम ऐसे खोलो इसको, जो यहाँ होता है वो बेस में आता है, जो इक्वल टू में होता है वो पावर में जाता है, इक्वल टू वाला यहाँ पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों तरफ पावर में 1/y कर दिया। जैसे यहाँ पे 1/x किया था पावर में, यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर दिया, पावर में 1/y। तो देखो जब यहाँ 1/y करोगे, y से y कट गया, b रह जाएगा खाली, यहाँ ab की पावर 1/y। तो अब दो टर्म्स आ गए हमारे पास, a इक्वल टू ab की पावर 1/x, b इक्वल टू ab की पावर 1/y। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a की मल्टीप्लाई b से होगी, ab इस तरह से इधर साइड वाले की मल्टीप्लाई इधर साइड से होगी। क्लियर, यहाँ तो ab की पावर 1 है, यहाँ पे देखो इसका भी बेस ab, इसका भी बेस ab, और मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो 1/x प्लस 1/y। अब देखो बेस सेम है तो पावर भी सेम होएंगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/x प्लस 1/y है। क्लियर, तो यहाँ गया। अब इनकी जगह वैल्यूज़ पुट करो, देखो 1 को 1 ही रहने दो, इस 1 को 1 रहने दो, अपॉन में x की जगह वैल्यू क्या थी, log बेस a ab, 1/y, y की जगह इसकी वैल्यू क्या थी, log बेस b ab। यही तो हमें प्रूफ करना था। क्लियर।